पेश है आपके सामने CCS एयरपोर्ट T3। और अभी यहाँ काफ़ी काम बाकी है, देख सकते हैं आप, अंडर कंस्ट्रक्शन है। पूरा ब्यूटिफिकेशन बाहर का भी रह गया है। यहाँ पे कैब्स की फैसिलिटी है, यानी आपको कैब्स अगर पिक करनी है तो आपको यहाँ पे आना है। और पार्किंग एरिया अगर आपकी पर्सनल कार है तो वो भी आप यहाँ ला सकते हैं। यहाँ पे मेट्रो पार्किंग है ऊपर ही। और हम लोग पीछे के रास्ते से जाएंगे, दही रोटी खाएंगे और फिर मुस्कुराएंगे। ही हो, यह बहुत लंबा सा रास्ता है। यहाँ पे तो ई रिक्शा भी नहीं नज़र आ रहा है। जहाँ पे इनको नहीं होना चाहिए तो वहाँ पे पाए जाते हैं, और जहाँ पे होना चाहिए वहाँ नज़र नहीं आते हैं। वाह भाई वाह, क्या माया है ई रिक्शा वालों की। जय हो जय हो। अभी भी यहाँ पे इन लोगों ने, ये लगता है स्टाफ पार्किंग है यहाँ पे, या VIP पार्किंग लग रही है मुझे। IPL का धमाल भाई। और ये है ग्राउंड फ्लोर, और यहाँ पे अराइवल्स हैं। इसका मतलब ये है कि डिपार्चर के लिए हमको ऊपर जाना होगा। ओह माय गॉड। वैसे मैं आपको अराइवल पे भी दिखा दूँ, काफ़ी अच्छे बुकिंग स्टेशंस मौजूद हैं। रमाडा इज़ रिप्रेजेंटिंग, यहाँ पे रमादा भी मौजूद है। दवा ख़रीदना आप यहाँ पे अपोलो फार्मेसी में ले सकते हैं। चलिए अपोलो फार्मेसी में जाते हैं और पूछते हैं कि क्या भैया दीदी कुछ डिस्काउंट ऑफ़र कर रही हैं कि नहीं। हाय मैम। मैम आई जस्ट वांट टू नो कि यहाँ पे आप लोग मतलब जो यूजुअली मेडिसिन हैं जो आप प्रोवाइड करा रहे हैं, क्या इसमें आप लोग डिस्काउंट भी दे रहे हैं? अगर सर आपका अपोलो में अकाउंट है तो पॉइंट ऐड हो जाता है। पॉइंट ऐड हो जाता है, उस पॉइंट का क्या करना है? वो आप बाहर आउटसाइड पे रिडीम करा सकते हैं। आउटसाइड पे रिडीम करा सकते हैं, या मतलब यहाँ पे MRP पे दवा मिलती है? हाँ, MRP। ओके ओके ओके। व्हाट्स योर नेम? समीक्षा। समीक्षा। ओके समीक्षा, थैंक यू। यशवी, थैंक यू। यानी हम लोग को यहाँ पे डिस्काउंट बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है। तो मैं तो बोलूँगा भूले से भी यहाँ पे दवा ना लीजिए। दवा लेना खतरे से खाली नहीं है। दवा इतनी महंगी देंगे कि आप बीमार हो जाएंगे और ज़्यादा दवा खाकर। तो हम लोग को जाना है डिपार्चर की तरफ अराइवल से, और वो यहीं से जा सकते हैं। दीदी ने पहले ही फ़ोन कर रखा है। चलिए, और फाइनली वी हैव रीच टू द सेकेंड लोअर, और हम लोग डिपार्चर पे आ चुके हैं। यहाँ पे तो भाई जंग की तैयारी कर रखी इन लोगों ने। देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है। वाह वाह वाह, इंडियन आर्मी की जय हो। और ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़र आता है हमारा लखनऊ। डिपार्चर है गेट नंबर 1 2 3। व्हाट आई वांट मेक यू फ्री। कैब आपको इस जगह पे ड्रॉप करेगी, और यहाँ से आप बआसानी अंदर जा सकेंगे।
हम लोग डिजी यात्री हैं, हम लोग को भी यहीं से जाना है। अब देखिए यहाँ पे सब लोग परेशान और हम लोग डिजिटल अनुभव लेते हुए। लखनऊ हमारा एयरपोर्ट ऐसा है जहाँ पे हम लोग डिजी यात्रा का पूरा आनंद ले सकते हैं। हाय मैम, डिजी यात्रा एक्सेस बहुत ही आसान है, उसका गेट अलग होता है और डिजी यात्रा को यूज़ करने से लिए सिर्फ आपको डिजी यात्रा ऐप डाउनलोड करनी है, उसमें अपना आधार वेरिफिकेशन कराना है और आधार वेरिफिकेशन करा के आपको सिर्फ और सिर्फ इस जगह पे खड़ा होना है जहाँ पे निशान चिन्हित है और आपको बिना किसी सिक्योरिटी चेक के अंदर जाने का मौका मिलेगा। देखिए अलार्म डिटेक्टेड है, जब अलार्म रुकेगा फिर हम लोग जाएंगे। आप देखिए मैं यहाँ पे खड़ा हो रहा हूँ, सामने देखूँगा और ये खुल गया। यहाँ पे मेकिंग आवर एंट्री। इंडिगो छाया हुआ है भाई, कासा एयरलाइंस उधर है, बैग एंड बैगेज कुछ है नहीं, तो हम लोग को यहाँ पे कुछ भी ड्रॉप नहीं करना है। वैसे भी इंटरनेशनल ड्रॉपेज है, टी टपरी भी लगी हुई है यहाँ पे, थर्ड वेव कॉफ़ी, रैप अफेला, कबाब बिरयानी, ऑलमोस्ट सभी बड़े ब्रांड यहाँ पे मौजूद हैं। चलिए हम लोग अपना सफ़र आगे शुरू करते हैं, बढ़ते हैं न्यू दिल्ली की ओर। देखिए डिजी यात्रा के अनेकों फ़ायदे हैं और उसमें से फ़ायदा एक ये है कि भैया हम लोग को डिजी यात्रा के लिए एक अलग हर टर्मिनल पे केबिन मिलेगा। तो डिजी यात्रा वाकई कमाल है, घंटों लाइन लगाने से बेहतर है कि आप सेकंडों में अपना काम करके निकलें और इस खूबसूरत नज़ारे का मज़ा लें। तो फ़िलहाल मैं सोच रहा हूँ कि एक अलग स्पेशल व्लॉग डिजी यात्रा ऐप पे बनाऊँ ताकि लोगों को उससे फ़ायदा मिल सके। तो प्लीज़ कमेंट में आप मुझे बताएं कि मैं डिजी यात्रा ऐप पे एक स्पेशल व्लॉग बनाऊँ या ना बनाऊँ। खैर वैसे जब भी मैं इस रास्ते से गुज़रता हूँ कुछ ऐसा लगता है कि मैं अलादीन के किसी एपिसोड का हिस्सा हो गया हूँ। और इस रास्ते से निकलने के बाद सामने एक महल होगा और महल की बालकनी में जास्मीन इंतज़ार कर रही होगी मेरा, और फिर वी हैव टू रियलाइज़ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे बास कैफ़ेटेरिया के अलावा कुछ शॉपिंग प्लेसेस हैं, कुछ अच्छे ब्रांड्स हैं और एक लंबी कतार में लोग बैठे हैं अपने गेट के बाहर अपनी फ़्लाइट पे अंदर जाने का इंतज़ार कर रहे हैं। और हम लोग को तो जाना था गेट नंबर 21 अराउंड। तो अलग अलग शॉप्स, अलग अलग कैफ़ेटेरिया को देखते हुए जा रहे थे कि शायद कुछ टाइम ऐसा मिल जाए हम लोगों को जहाँ पे हम कॉफ़ी ले सकें। बट हम लोग को फाइनली अंदर जाना पड़ गया अपनी फ़्लाइट के गेट के लिए और एक लंबे पैसेज देखने के बाद वी फाइनली रियलाइज्ड कि हम लोग को यहीं पे वॉक कर लेनी चाहिए। और जो बंदा 2 से 3 बार सुबह शाम फ़्लाइट बोर्ड करेगा तो उसको ऑटोमेटिकली 5 से 10 किलो वेट कम हो सकता है, क्योंकि इनको अंदाज़ा ही नहीं है कितने किलोमीटर लंबा इन्होंने वॉकवे बना रखा है। तो वी जस्ट वेटेड। और इंडिगो के साथ घबराहट तो बहुत ज़्यादा हो रही थी क्योंकि इनके हालात तो सबको वाकिफ़ हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी राहत एयर होस्टेस को देख के मिल ही जाती है। तो हमको भी थोड़ी सी राहत मिल गई, आखिर मैं भी इंसान हूँ। और फ़्लाइट फाइनली हमारी लैंड कर गई। अंदर मैंने कोई ब्लॉग बनाना अच्छा नहीं समझा क्योंकि आवाज़ें इतनी ख़तरनाक आ रही थी कि मैं थोड़ा सा कुछ और तैयारी में लग गया था कि शायद वहीं से जन्नत के लिए कोई रास्ता मिल जाए। तो जब इन्होंने उतारा तो बसों की लाइन तो नहीं लगी, लेकिन 2 ही बसें सामने आई जिनमें एक बस निकल गई और दूसरी बस को बोर्ड करने के लिए हम इंतज़ार करते रहे। और जब पूरी सवारियां भर गईं तो इन कमबख्तों को ध्यान आया कि अरे भाई कुछ ऐसे पैसेंजर भी थे जो व्हील चेयर पे थे। लिटरली इन्होंने धूप में उस एक लेडी को बैठाए रखा और 2 लेडीज़ अभी प्लेन के पास ही रह गई। उनके लिए पता नहीं है हेलीकॉप्टर का इंतज़ाम करेंगे अंदर तक ले जाने के लिए, क्योंकि उन्होंने उनको वहीं पे रखा और इन लेडी को हमारे साथ रवाना कर दिया। खैर
अब हमें उनका इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं थी, हम लोग ऑलरेडी लेट हो रहे थे, तो हम लोग खैर एग्ज़िट की तरफ बढ़ने लगे और पता ये चला कि टर्मिनल 2 के थ्रू हम लोग को निकलना है, जो कि बहुत पुरानी फीलिंग दे रहा था। फॉल सीलिंग ऐसा लग रहा था कि सर पे गिर जाएगी, इतने नीचे करे हुए थे। तो कन्वेयर बेल्ट पे ना जाते हुए हम लोग जस्ट बाहर आने लगे। उन्होंने फिर भी एक चाय की टपरी साथ में लगा रखी थी, जहाँ पे लोग चाय और नाश्ता कर सकते थे। तो फिर फाइनली हमने सोचा कि कैब लें मेट्रो, क्योंकि मेट्रो भी वहाँ से करीब थी, लेकिन क्योंकि हम लेट हो रहे थे तो हम लोग ने कैब करना ही बेहतर समझा। तो अब हम निकल चुके थे अपने फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ, जो था प्रगति मैदान का भारत मंडपम, और वहाँ हम अटेंड करने जा रहे थे अपने लाइफ का फर्स्ट एवर राइड एशिया EV 2026। सो स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स सी व्हाट वी फाइंड हियर। It's in the air like a blazing flare.